हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे, जो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर है। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टावर है, रिवर कैनाल के अपोजिट साइड में खड़ा है। और तो रिवर कैनाल के जस्ट अपोजिट साइड में एक बंदा वहाँ से देखता है टावर के टॉप को, तो वहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर उस पॉइंट से 20 मीटर पीछे जाता है वो, तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमारा क्वेश्चन सिंपली पूछ रहा है कि जो कैनाल का विड्थ है वो कितना है। तो जैसा कि आप रफ डायग्राम में देख रहे हैं, हमें सी बी फाइंड करना है। तो जनरली सीधे सी एक बात, टू फाइंड द विड्थ ऑफ कैनाल सी बी, फिर वो सारी बातें लिखेंगे जो हमें गिवन है। तो गिवन हमें क्या क्या है, डी सी हमें गिवन है, डी सी का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। फिर हमें दिया हुआ है एंगल ए डी बी, ए डी बी हमारा एंगल जो 30 डिग्री का है। फिर हमें दिया हुआ है एंगल ए सी बी, जो हमारा 60 डिग्री का एंगल है। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में जाते हैं। तो हमें क्या क्या मिलता है, सिंपल सा टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई बी, मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस। फिर टेन 30 का हमारा हो जाएगा ए बी बाई पी डी। ए बी का वैल्यू हमें नहीं पता है, टेन 30 का होता है 1/√3। ए बी को एज इट इज़ लिख देंगे। हमारा बी डी कितना है 20 प्लस सी बी। इसको सॉल्व करने पे आता है ए बी इक्वल्स टू 20 प्लस सी बी बाई √3 इक्वल्स टू ए बी। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 बाई। फिर उसी तरह से हम लोग दूसरे ट्राइंगल में जाएंगे। इन ट्राइंगल ए सी बी, तो हमें इसमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो टेन थीटा जनरली लगाना है। टेन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई बी, मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस। हम आपके इजी बनाने के लिए हम लोग एकदम बारीक से बारीक चीज़ का ध्यान रखते हैं। प्लीज़ आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग टेन 60 का वैल्यू होता है √3। ए बी को एज इट इज़ लिख देंगे कि हमें हाइट नहीं पता है। सी वी का वैल्यू हमें पता नहीं है, सी वी को भी ऐसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो हमारा हो जाएगा सी बी √3 इक्वल्स टू ए बी। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस ए बी का दो वैल्यू आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के हम लोग सी बी निकालेंगे। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, हियर ए बी इक्वल्स टू सी बी √3, इक्वेशन 2 में ए बी इक्वल्स टू 20 प्लस सी बी बाई √3, ये इक्वेशन 1 कहता है। तो हम इसको चेक करने के लिए दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ए बी इक्वल्स टू ए बी, तो सी बी √3 इक्वल्स टू 20 प्लस सी बी बाई √3। तो इसको फर्दर सोल्यूशन करने के बाद सी बी √3 इंटू √3 20 प्लस सी बी, तो हमारा इधर जनरली 3 सी बी हो जाएगा। √3 इंटू √3 किया है हम लोग 20 प्लस सी बी, ये हमारा हो गया 3 सी बी बाई 20 प्लस सी बी। अब सी बी 3 सी बी पे जाके कट जाएगा, तो हमारा 2 सी बी हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा ग्लिच आ गया। इक्वल्स टू 20, 2 सी बी इक्वल्स टू 20 कट गया। सी बी का वैल्यू हमारा कितना आ गया भाई 10। इसका मतलब जो कैनाल का विड्थ है वो सिर्फ 10 मीटर का है। चलिए, हमें हमारा क्वेश्चन में इतना ही पूछ रहा था, लेकिन हम लोग एक स्टेप आगे जाएंगे, इसका हाइट भी निकालेंगे। तो पहले लिख लेते हैं, हेयर द विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। पुट इन इक्वेशन 3 into
2 या 1 दोनों में कोई भी हमें पुट कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ए बी इक्वल टू सी बी रूट 3, तो सी बी का वैल्यू कितना है भाई, 10 है, 10√3 मीटर। सो द हाइट ऑफ द टावर इज़ 10√3। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।